मैंने अपने लोगों को बोला, मैंने कहा कि वो जो जा रहे हैं ना वो बहुत ट्रोल करते हैं मुझे, तो फिर हमारी टीम ने कहा कि अच्छा रुकिए उनको बुला के लाते हैं। अच्छा है, हम लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं, आज खुद सरकार की तारीफ करने बैठे हुए, देख लीजिए। मोदी जी ने कोई मेरी भैंस थोड़ी खोली है कि मैं उनसे दुश्मनी निकालूंगा। हाँ, कि आप लिखें, जो मन में आए वो लिखें, और बाकी हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। 3 मिनट और। आपको जब लोग इस तरह से ट्रोल करते हैं तो मतलब कई बार परिवार पे चले जाते हैं, फैमिली पे चले जाते हैं, आपके पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं, तो उसको किस तरह लेती है फिर आप? इंडस्ट्री में बहुत सी महिला एंकर्स हैं, क्या उनके साथ आपका कंपटीशन है क्या? कोई लोग आप पे क्यों कहते हैं कि आप गोदी मीडिया या मोदी जी की बहुत आप तारीफ करती हैं या सरकार की आलोचना नहीं करती? यूपी में एक और बड़े नेता है अखिलेश यादव, उनके बारे में क्या सोचती हैं? अखिलेश धर्म को जो लोग मानते हैं उनको आखिर अपने ट्रोलर्स को क्या कहेंगे जो आपको ट्रोल करते हैं? कार्यक्रम की कवरेज करते करते लोगों से मिलते मिलते पता है कौन मिल गया? मतलब आश्चर्य में ही आ जाओगे, देख लो कौन मिल गया। जय श्री राम। हाँ, तो यहाँ जय श्री राम में बैठ के चित्रा जी नारियल पानी पिला रही हैं। नानिया ने जैसे कहा, आप इतना ट्रोल करते हैं, मुझे इतना मजा आता है, आज मिले हैं नारियल पानी पीजिए। मैं जा रही थी, टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन मैंने कहा इनके साथ बैठ के नारियल पानी पीते हैं और पूछेंगे कि आप जो इतना अच्छा अच्छा ट्रोल करते हैं, कितना फेमस कर देते हैं मुझे आप। अरे आप तो पहले से फेमस हैं, आप फेमस हैं इसलिए ट्रोल करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप अननोन होती तो आपको क्यों ट्रोल करेंगे? नहीं, ट्रोल करना अच्छी बात है, मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढती हूँ, मिल जाए तो उनसे दोस्ती यारी बढ़ाई जाए। और आप अच्छा काम करते हैं, कई कई काम बहुत अच्छे भी किए। ट्रोलिंग का भी अपने नहीं है, बिलो द बेल्ट नहीं जाने का है, मर्यादा में रह के करना है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में आए हैं तो इतनी मर्यादा तो सीख के जानी ही पड़ेगी आपको। अच्छा, चित्रा जी का बड़प्पन मैं दिखा दूं। इन्होंने बिहार चुनाव में मैंने इनको ट्रोल किया, इन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। मैं बाहर रोड पे अपनी रिपोर्ट कर रहा था अपना, इन्होंने अंदर से बैठे मुझे देखा और इन्होंने अपने स्टाफ को भेजा, इनके स्टाफ मुझे लेके आए और फिर देखिए नारियल पानी का भी तो आनंद लिया जा रहा है। हाँ, मैंने अपने लोगों को बोला, मैंने कहा कि वो जो जा रहे हैं ना वो बहुत ट्रोल करते हैं मुझे, तो फिर हमारी टीम ने कहा कि अच्छा रुकिए उनको बुला के लाते हैं। अच्छा है, कैसा लगा अयोध्या? अयोध्या तो मेरा गृह जनपद ही है। अच्छा, यहीं पे पैदा हुए आप? हाँ, पहले अम्बेडकर नगर फैजाबाद में था। अच्छा, तो बाद में अम्बेडकर नगर अलग जिला हो गया। तो यहाँ तो हर दूसरे तीसरे महीने आने का था, नो डाउट। मतलब अब जरा सच सच बताइएगा, सच सच बताइएगा, कैसा लगा अयोध्या? कितना डेवलप हुआ है? मतलब कोई तुलना ही नहीं है ना, कोई तुलना नहीं है। पहले तो मतलब जितनी आज यहाँ पब्लिक आ रही है उसकी तो 20% भी नहीं आती थी, जितनी पब्लिक आज आ रही है, जितनी सुविधाएं, जितना होटल, मतलब किसी धार्मिक नगरी को जैसा होना चाहिए अयोध्या वैसी ही है। जैसे हम इमेजिन करते हैं कि यूरोप में या क्योटो की बात होती है, वही धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है, तो उसी तरीके से सजाया जा रहा है। हालांकि जितना किया जाए उतना ही कम है, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं, अच्छी भी बात है, सरकार की आलोचना करनी चाहिए उसके कामकाज की, लेकिन आज ये तारीफ भी कर रहे हैं। हम लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं, आज खुद सरकार की तारीफ करने बैठे हुए, देख लीजिए। मोदी जी ने कोई मेरी भैंस थोड़ी खोली है कि मैं उनसे दुश्मनी निकालूंगा। हाँ। अगर अच्छा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त हम लोग देश के साथ थे, देश की सेना के साथ थे, हालांकि उसमें मेरे बहुत से फॉलोवर कम हो गए। हम लोगों को फिर गोदी मीडिया क्यों कहते हैं जब गोदी वाला काम आप भी कर रहे हैं? तो ये बताइए। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भारत एक कथन प्रधान देश है, यहाँ लोग कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अब आपको देखिए क्या नहीं कहते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको किस तरह से मतलब हर तरह की टिप्पणियां आती है। हालांकि आपके काम से अगर नहीं पसंद, आपके काम की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन लोग व्यक्तिगत भी जाते हैं हर तरह से। देखिए मैं बताऊं, एक समय के बाद हमें लगता है कि हर तरह से हमारी आलोचना होनी चाहिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लोग हमारे बारे में बात करें, आप हमारे बारे में लिखते रहें, है ना, वो ज्यादा जरूरी है कि आप लिखें, जो मन में आए वो लिखें, और बाकी हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब हमें इजाजत दीजिए, हमारी टीम कह रही है अब चलिए। अनिल जी को धन्यवाद दीजिए। 2-3 मिनट अभी आपको लगी, बताइए। 2-3 मिनट और। आपको जब लोग इस तरह से ट्रोल करते हैं तो मतलब कई बार परिवार पे चले जाते हैं, फैमिली पे चले जाते हैं, आपके पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं, तो उसको किस तरह लेती है फिर आप? अच्छे से लेते हैं कि देखिए मैं बताऊं, ये हमें तय करना है। अब भगवान श्री राम, आप बताइए, माता सीता जब भगवान श्री राम से अलग हुई थी तो उस समय का क्या भाव था? पब्लिक ने उठकर माता सीता के ऊपर आरोप लगाए। राम जी को पता था कि सीता जी पूरी तरह से कहीं कोई दाग नहीं है, लेकिन समाज ने उठकर उनको दागदार बनाने की कोशिश की। अंत में क्या हुआ? तो समाज का काम है कहते रहना, वो परिवार पर, लोगों पर, महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हम तो राम की नगरी में है ना, सीता जी से बड़ा उदाहरण कौन मिलेगा आप बताइए? सीता जी कौन थी? हम सबकी माँ, लेकिन सोचिए उनके जीवन में कितना कष्ट रहा। वो गर्भवती स्त्री यहाँ से किस तरह से वो गई और बच्चों को जंगल में उन्होंने जन्म दिया। तो हम लोग सीता जी माँ हैं, उनका संघर्ष जीवन में, मतलब पूरा जीवन संघर्ष में रहा है।
तो हम लोगों का जीवन, समाज के लोग हैं, कुछ लोग उठाते हैं इस तरह एक दो सवाल मेरे बड़ी मुश्किल से मिले भाई, रुक जाओगे। देखिए इनके जो कैमरामैन है, हाँ बार बार इशारा कर रहे हैं खत्म कर दो, लेकिन जल्दी कैसे खत्म कर दूं, कहाँ कहाँ मिलती है चित्रा जी? इंडस्ट्री में बहुत सी महिला एंकर्स हैं, क्या उनके साथ आपका कंपटीशन है क्या? कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन लोगों से सीखती हूँ और सीख के आगे बढ़ती हूँ। लोग आप पे क्यों कहते हैं कि आप मोदी मीडिया या मोदी जी की बहुत आप तारीफ करती हैं या सरकार की आलोचना नहीं करती? मोदी जी ने 500 सालों से राम मंदिर के लिए संघर्ष किया गया, हजारों लोग मारे गए हैं राम जी के नाम पर। राम जी यहीं पैदा हुए, किसने राम का मंदिर का कार्य पूरा किया? इतने लोगों ने जिन्होंने जान दी। कितने लोगों को तो हम लोग जानते भी नहीं है कि राम के लिए कौन अपनी जान की कुर्बानी दे गया। भगवान ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है, उनको सशक्त बनाया है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आप देखिए 500 सालों से जो काम नहीं हो पाया, नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की और नरेंद्र मोदी ने आज ध्वजा लहराकर राम मंदिर का काम पूरा कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी, किम जोंग उन की तारीफ करने जाएंगे हम? ये बताइए। ठीक है, अच्छा एक बस आखिरी लास्ट सवाल। हाँ तमाम लोग जानना चाहते हैं, मैं बताऊं 11 सालों से जो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और सच्चाई यह है उनके आसपास 1 से लेकर 10 तक अगर तमाम नेताओं को आप गिनेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी ही पब्लिक में लोकप्रियता में नजर आएंगे। ये अलग बात है उनकी नीतियों को लेकर हम लोग आलोचना करते हैं, ये अलग बात है हम सरकार को रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर घेरते हैं, घेरना चाहिए, लेकिन अगर उनके हाथ से वो जो काम हो रहे हैं जो ना भूतो ना भविष्यति, तो भाई हमें नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करनी होगी ना। उनकी वजह से दुनिया में देश का कितना नाम रोशन। अब हम जबरदस्ती कहें नहीं मोदी तो वैसे, मोदी तो वैसे, तो जबरदस्ती वाला काम नहीं। यूपी में एक और बड़े नेता है अखिलेश यादव, उनके बारे में क्या सोचती हैं? अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि मैंने उनके कई इंटरव्यू किए हैं और जितनी बार मैंने उनका, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता हैं, हमारी टीम को भी अच्छे लगते हैं। जितनी बार मैंने इंटरव्यू किया है बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल टू द पॉइंट करते हैं और मतलब उनके समय में भी हम सब ने देखा था कि उत्तर प्रदेश ने काफी डेवलपमेंट हासिल की थी। हालांकि वो क्यों नहीं आया अयोध्या, मैं हैरान होती हूँ। वो तो जीत गए थे अयोध्या, उनको जरूर आना चाहिए था। उनके सांसद अयोध्या के, वो बताइए, राम मंदिर दर्शन के लिए। केदारेश्वर मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे, अपना मंदिर जो इटावा में बन रहा है उसको कंप्लीट कराने के बाद। हाँ, लेकिन उनको आना चाहिए भाई, उनको आशीर्वाद, उनके सांसद को आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को तो इसी में आ जाना चाहिए था। यहाँ के सांसद है समाजवादी पार्टी के, कह रहे निमंत्रण नहीं मिला। अरे राम के द्वार पे निमंत्रण में, हमको तो निमंत्रण नहीं मिला था, हम आ गए, हम रास्ते से जा रहे थे, ये देखिए जो राम जी का पटरा सबको दिया गया है, किसी साधु जी ने मुझे पहना दिया। तो राम जी की नगरी में निमंत्रण का थोड़ी ना इंतजार करना है, भावना से भरे हुए लोग हैं और सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं उनको। आखिर अपने ट्रोलर्स को क्या कहेंगे जो आपको ट्रोल करते हैं? करते रहिए, बहुत ज्यादा ट्रोल करिए, हर जगह सिर्फ मेरी ही ट्रोलिंग हो, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, बाकी आपको क्या कुछ कहना है चित्रा जी के इस बातचीत के विषय में कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तो जल्दी में नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो भरपूर और बढ़िया मजबूत इंटरव्यू और मैं आपको अब अनब्लॉक करती हूँ। तो जरूर कोई गंदा काम किए होंगे, कुछ ऊट पटांग लिखे होंगे इसलिए ब्लॉक किया होगा। तो अब आप ऊट पटांग, शब्दों की मर्यादा रखते हुए आप कोई भी बात कहिए, मंजूर है, मैं आपको अनब्लॉक करती हूँ, अभी अनब्लॉक करती हूँ इनको। मैं एक चीज बता दूं, तमाम जितनी महिला एंकर्स हैं उनमें मैं चित्रा जी को ज्यादा ऊपर मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि चित्रा जी में पत्रकारिता है। ठीक है, अब चैनलों की क्या मजबूरियां हो गई सबको पता। कोई चैनल की मजबूरी नहीं है, झूठी झूठी बातें। चित्रा जी, यूट्यूबर ये सब चैनल की मजबूरी बना के रखे हुए हैं, गलत बात है। लेकिन चित्रा जी में पत्रकारिता अन्य के मुकाबले अभी है। ये बतावा बाबू, जब हमरे अंदर पत्रकारिता बा तो काहे तू हमके गाली देवत रहेला ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर? कभी नहीं, कभी आप कहीं जाइएगा कभी नहीं मिलेगी, सब मर्यादा के भीतर। मर्यादा के भीतर, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। अब जाने की इजाजत दीजिए। बिल्कुल, अच्छा लगा आपसे मिलकर अनिल जी, थैंक यू।